हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर। और आप हॉस्पिटल गए होंगे, आपने देखा होगा। आप एक डॉक्टर के एटीट्यूड को गौर करिए कि जब वो अपने केबिन में बैठा होता है और कोई पेशेंट आता है तो मीन्स 30-40% तो वो पेशेंट के बॉडी लैंग्वेज से उसे समझ में आ जाता है कि इसे क्या मीन्स क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके जेस्चर से प्रॉब्लम का जो थीम है वो पता चल जाता है। प्रॉब्लम्स का टाइप थोड़ा बहुत अंदाज़ा उसे लग जाता है बॉडी लैंग्वेज से। और उसके बाद वो उसके चाहे कितना भी सीरियस पेशेंट हो, डॉक्टर जब अपने पेशेंट को देखता है बिल्कुल भी वो ना नर्वस होता है, ना घबराता है, ना ये सोचता है कि क्या होगा, मैं बचा पाऊंगा या नहीं, क्या सिचुएशन। वो अपने अलाइनमेंट से बिल्कुल भी नहीं हटता, बल्कि आपने देखा होगा कि बिल्कुल भी काम एंड क्वाइट होकर वो पहले ऑब्जर्व करता है। उसके बाद इंस्टेंट क्या एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। पहले पेशेंट को सेटल किया जाता है, उसके बाद फर्दर उस पर क्या एक्शन लेना है वो एक लंबा प्रोसेस होता है कि अभी इसे ठीक करके घर भेज देना है या फिर इसे एडमिट कर देना है वगैरह वगैरह। लेकिन इस दौरान आप एक डॉक्टर के एटीट्यूड को आप देखें कि वो कितना काम एंड क्वाइट रहता है। अगर इसलिए कि अगर वो थोड़ा सा भी नर्वस हुआ और उसने पेशेंट को की सिचुएशन देखने में, मेडिसिन इधर उधर करने में ज़रा सा भी अगर वो नर्वस हुआ और कुछ रीडिंग इधर से उधर हो गई तो पेशेंट का की जान पर ख़तरा हो जाता है। तो इसलिए वो बिल्कुल भी काम एंड क्वाइट होकर ऑब्जर्व करता है। इसका रीज़न है कि वो बिल्कुल भी डिटैच होकर के काम करता है। हालांकि आप ये सोचेंगे कि घर में जो हमारे साथ जो होता है हम तो उससे अटैच हैं, लेकिन डॉक्टर के लिए भी पेशेंट से वो अटैच ही होता है, क्योंकि पेशेंट डॉक्टर के पास अपनी जान बचाने आते हैं। तो वो पूरी तरह से ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, लेकिन इसे वो हैंडल करता है बिल्कुल काम एंड क्वाइट होकर के। तो इस प्रिंसिपल को हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी अप्लाई करें। हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम आई, किसी ने हमें बुरा बोल दिया, हमारे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, पहले उसको अपने आप को अलाइनमेंट में रखते हुए गौर करना है कि इंस्टेंट क्या करें। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो इंस्टेंट पहले सर्वाइवल मोड के लिए एक्शन लेना है कि इंस्टेंट रोटी कपड़ा और मकान, जस्ट लाइक बेसिक नीड्स, उसे पूरा कर लिया, फिर अपनी फर्दर ज़रूरतों को पूरा किया। मीन्स पहले देख लिया कि अभी क्या करना है, फिर अगला स्टेप क्या हो सकता है। तो काम एंड क्वाइट होकर, डिटैच्ड होकर अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को जो हमारे सामने आती है उसे सॉल्व करना चाहें तो बहुत इजी है सॉल्व करना। प्रॉब्लम तब आती है जब हम उससे अटैच हो जाते हैं, अपनी अलाइनमेंट से हट जाते हैं, उस प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाते हैं। फिर तो ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बल्कि वो प्रॉब्लम आपका हिस्सा भी बन जाएगी। तो अपने आप को प्रॉब्लम का हिस्सा ना बनाएं, प्रॉब्लम को अपना हिस्सा ना बनाएं। और आप देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं वो बहुत इजी वे में एक डॉक्टर की तरह आप सॉल्व करें तो आपको डॉक्टर के पास जाने की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।